स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटिंग के अंडर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और डिजिटल ह्यूमैनिटीज को ही एक्सप्लोर करते हुए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी बड़ा रोल रहा। चलिए सबसे पहले एक फैक्ट देख लेते हैं। AI इज एवरीवेयर, ये तो आपको पता ही है, इन योर फोन, कार एंड इवन इन योर शॉपिंग कार्ट। ये आपको शोज सजेस्ट करता है एंड इट कैन इवन राइट पोएट्री फॉर यू। फिर भी हम AI को काफी यंग मानते हैं और एक्सपर्ट्स ने ये प्रेडिक्ट किया है दैट बाय 2030 AI मार्केट विल स्काईरॉकेट। हमने AI और इमेज एनालिसिस के बारे में तो बात करी ही थी, आज हम आर्ट हिस्ट्री और इमेज एनालिसिस के कनेक्शन को भी एक्सप्लोर करेंगे। आर्ट हिस्ट्री की शुरुआत 18th सेंचुरी में हुई थी, जिसमें लोग एनग्रेविंग्स और पेपर म्यूजियम्स का यूज करते थे इमेजेस को कंपेयर और सीरियलाइज करने के लिए। अर्ली 20th सेंचुरी में एबी वॉर्बर्ग ने आइकनोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया था सो दैट ही कैन स्टडी विजुअल मोटिव्स टू अंडरस्टैंड कलेक्टिव डिजायर्स। और वॉर्बर्ग का अप्रोच वैसे तो काफी एम्बिशियस था, बट इट स्ट्रगल्ड विद large scale image analysis। और वो क्यों? Because there was a lack of tools which hindered the study of vast visual data sets। चलिए देख लेते हैं कि कैसे AI ने वॉर्बर्ग के विजन को अचीव करने में हमारी मदद करी। AI revives Warburg's approach to visual similarities and artistic styles। AI की मदद से हम आर्ट में इवोल्यूशन को ट्रैक कर सकते हैं। साथ में डीप लर्निंग और कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स ने इमेजेस को एनालाइज और कंपेयर करने के तरीके को भी काफी एनहांस कर दिया है। चलिए अब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिनमें AI का काफी बड़ा रोल रहा। The integration of AI in art history has led to notable projects such as Replica International Project एंड इनहेरिट एल्गोरिथम। ये दोनों प्रोजेक्ट्स कुछ ऐसे सर्च इंजन्स और एल्गोरिथम्स डेवलप करते हैं जो कि इमेजेस के बीच में कनेक्शंस को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करते हैं, साथ में विजुअल लिंक्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं और रिकरिंग पैटर्न्स को भी डिटेक्ट करने में हमारी मदद करते हैं। चलिए इन प्रोजेक्ट्स को अब डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेप्लिका इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के बारे में। It works with digitized art libraries like Fondazion Giorgio Chini's collection। ये आर्टवर्क में सिमिलैरिटीज, मोटिव्स और पैटर्न्स को डिटेक्ट करता है विद द यूज ऑफ AI। साथ में इसने एबी वॉर्बर्ग की स्टडी ऑफ आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस एंड रिकरिंग थीम्स को भी काफी एक्सपैंड किया है और ये वर्क करता है म्यूजियम्स और आर्काइव्स के साथ सो दैट वी कैन डिजिटाइज एंड स्टडी हिस्टोरिकल आर्ट। अब हम बात करेंगे इनहेरिट एल्गोरिथम के बारे में। It detects visual links, recurring patterns and stylistic similarities in large data sets. Also, it helps in cultural heritage studies by tracing artistic style diffusion over time। और ये इमेज एनालिसिस के लिए कंप्यूटर विजन, डीप लर्निंग और CNN का यूज करता है और ये इमेजेस को स्ट्रक्चरल और कॉम्पोजिशनल सिमिलैरिटीज के बेसिस पर ग्रुप और कंपेयर भी करता है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने के बाद अब हम बात करेंगे इम्प्रेसो प्रोजेक्ट के बारे में, विच हैज एम्पावर्ड जर्नलिज्म। इस प्रोजेक्ट का मेन एम ये था कि ये प्रेस फ्रीडम को एनहांस कर सके, मीडिया इंडिपेंडेंस को प्रमोट कर सके और जर्नलिज्म के रेगुलेशन को भी इम्प्रूव कर सके। चलिए इनके कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज मीडिया मॉनिटरिंग ऑफ द पास्ट। It develops some innovative methods to explore historical newspapers and radio sources in multiple languages और इसने historical research with transnational and transmedia perspective को भी काफी enhance किया है। Next one is text mining and semantic enrichment। यहाँ पर कुछ ऐसे टेक्स्ट माइनिंग टूल्स का यूज किया जाता है जो कि डिजिटाइज्ड न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट, प्रोसेस, लिंक और विजुअलाइज करते हैं।
It has also enabled the tracking of mentions of specific persons, places and themes over time. Next is interdisciplinary collaboration. यहाँ computational linguistics, history और डिजाइन के एक्सपर्ट्स मिलकर कुछ टेक्स्ट माइनिंग टूल्स को इम्प्रूव करते हैं. They also enrich historical newspapers with automatically generated data और इस डेटा को इंटीग्रेट करते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च वर्कफ्लोज में. चलिए इन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने के बाद इट इज टाइम फॉर योर टास्क. You can scan this QR code and explore the Impresso project and its impact on press freedom and media independence. Also, you have to research how it supports journalism and its role in promoting democratic values through media regulation, and you have to prepare a report on it. Enjoy doing this task. We will meet in the next session. Till then, happy learning.